नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, बी न्यूज लगातार देवरिया जनपद की तमाम समस्याओं को दिखाता। आज मैं मौजूद हूं बरहज क्षेत्र के कटैलवा गांव में। हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग नाव पे बैठे हुए हैं और पूरा गांव जलमग्न हो गया है। जहां इस गांव के लोगों की जिला मुख्यालय से पूरी तरह से जो कहा जाए कनेक्टिव कट गया और इस गाँव के लोगों के सामने बड़ा विकराल समस्या है, क्योंकि दवा पानी और जो इलाज अन्य कार्य के लिए भी लोग देवरिया जाते थे। और इस गाँव में अगर लगातार इसी तरह से पानी जो लगातार बढ़ रही है, अगर बढ़ता रहा तो इन लोगों को अपने घर छोड़ के कहीं उच्च स्थानों पर पलायन करना पड़ेगा। हमारे साथ ग्राम प्रधान, यहाँ किस तरह की दिक्कत हो रही है? सर, दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सबसे पहले मान लीजिए कि 2 दिन पहले बाढ़ आई है। 2 दिन से इतना पानी उछाल पे है कि यहाँ के लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है। मान लीजिए किसी को मान लीजिए दवा के लिए जाना पड़े तो कोई साधन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए राशन सामग्री, मान लीजिए जो चक्की मशीन है, सारा पानी डूब गया है। यहाँ के लोग के खाने पीने की हर समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। पानी चला गया। अब हमारे घर लग रहा है गांव में सर 400 से 500 घर ऐसे होंगे कि जिससे पानी चला गया, सब लोग नुकसान है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हर संभव पीड़ितों की मदद की जाएगी। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और पीड़ित गांवों को सहायता पहुंचा रहे हैं। ये देवरिया जनपद की जो नदी के तट पर गाँव बसा है कटेलो, यहाँ पर अभी देवरिया जनपद के प्रशासन के द्वारा कोई राहत सामग्री आया है कि नहीं? अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं आया है। 2 दिन पहले हम लोग जैसे हमारी लिस्ट तैयार किए हैं, आज हम जो प्रशासन को भेज भी दिए हैं, कोई अभी तक सूचना नहीं आया है। इस समय ज्यादातर घर पानी में डूब गए। उनके खाने की रोजमर्रा की चीजें कैसे चल रही है? आप ग्राम प्रधान है, आपके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है? सर, हमारे द्वारा मान लीजिए जो भी राशन उसन की व्यवस्था की जा रही है, मान लीजिए जो सरकार राशन मिल रहा है वो भी हम दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? हमको मिलेगा नहीं तो कहाँ से देंगे? अगर जल इसी तरह से बढ़ता रहा, नदियों का प्रकोप बढ़ता रहा, तो आप लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए और प्रशासन से किस तरह की मदद की आप लोग उम्मीद रखते हैं? सर, राशन सबसे पहले सब लोग राशन की व्यवस्था चाहिए, गैस चाहिए। मान लीजिए यहाँ लोग बड़े देखिए सब लोग खड़े हैं, हर चीज से लोग पीड़ित है ना। दवा की व्यवस्था है, मान लीजिए दवा कहाँ, मान लीजिए सारा डूबा हुआ दवा कहाँ से इन लोगों को मिलेगी? भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मान लीजिए गैस भी नहीं है। मान लीजिए जब ऊंचे स्थान पर जा नहीं पाए तो कहाँ से व्यवस्था होगा? ठीक है, ऐसे ग्रामीण और भी लोग हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र और ज्यादातर यहाँ लोग मवेशियों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। इस समय जो पूरी तरह से पानी है, उनके लिए भी क्या, जो मवेशी है, जो जानवर, उसके क्या क्या परेशानी हो रही है? मवेशियों के लिए वर्तमान की स्थिति है, लोगों का भूसा चारा जो है वो पानी में विलीन हो गया है। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ लगभग 99% सारे गरीब और रोज मजदूरी करके रोज खाने वाले लोग हैं। ऐसे स्थिति में लोगों के घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों को भोजन की आज बड़ी दिक्कत मैं कई जगह सुना हूँ। मेरी बात लगभग सुबह 9:30 बजे उप जिला अधिकारी महोदय SDM बरहज से मेरी बात हुई थी कि 200 से 250 लोगों के लिए पूरी सब्जी की भोजन पैकेट बना करके इस गांव के लिए, जो मुझे लगता है कि आज ही में के नाते मुझे लग रहा है कि अभी इसको फॉलो नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कई जगह बाढ़ आई है, कई गांव ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था आज नहीं तो कल से। हम आपसे और भी बात करें, क्योंकि हम लोग गांव के करीब आ गए हैं और नीचे उतरेंगे नाव से और फिर देखेंगे गांव की समस्याएं क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय बी न्यूज की टीम जो बाढ़ग्रसित देवरिया जनपद के जिले हैं, जो गांव हैं, वहां पर आई। इसे देख सकते हैं, सरयू नदी है। सरयू नदी का जो विकराल रूप है, तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कितनी तेज इसकी धारा प्रवाह हो रही है। हमारे साथ जो गांव के लोग हैं जो इस नदी के जल प्रलय से प्रभावित है, इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या है। जैसे हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा हैं। चाचा, आप यहाँ के निवासी हैं। ये इस तरह की प्रलय बाढ़ कितने दिन पहले आई थी? 98 में आई थी, 1998 में। लेकिन अब ये प्रलय आने से किस तरह की समस्या? बहुत समस्या है, चारा का समस्या है, अन्न का समस्या है। लोग के घरों में पानी घुस चुका है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो स्वतंत्र है, सबके घरों में पानी घुस चुका है हमारे गांव में। जब 98 में इस तरह की बाढ़ आई थी, उस समय कितना क्षति हुआ था और इस समय क्या है, क्या नजारा बदला है? उससे ज्यादा इस समय क्षति है, उससे कम नहीं है। 98 से कम भी नहीं है, उससे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, 98 से ज्यादा ही है। तरह की तो हम लोग के घर तो पानी ही नहीं दी समय, तो हम लोग के घर में भी पानी घुस गया है। 98 विषय में हम लोग को पानी नहीं घुस रहा था। जो गांव है, जो ये गांव के जो है, यो उस समय जब 98 में थी, कहीं ना कहीं उस समय ये गांव खाल होंगे या मतलब उससे डाउन हो गया, अभी मिट्टी बहुत डाला होगी, क्या इस तरह से रहा होगा? हाँ, इससे कुछ लोग पाट करके अपना घर द्वार जो है ऊंचे किए हैं। उसको 98 को देखते हुए जो भी मकान बनाए, अपना ऊंचा, उसका जो कुर्सी है ऊंचा किए हैं और उसको ऊंचा करते हुए अपना मकान उसके हिसाब से बनाए हैं, ताकि हमारे घरों में पानी न घुसे। ये जो राजवंश की टीम है, जो और अधिकारी हैं, यहाँ पर कभी आए हैं कि नहीं देखने के लिए कि ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, इस कभी भविष्य में इनके साथ खतरा हो सकती है? इससे पहले जब बाढ़, अब तो सारे जिले के अधिकारी आएंगे, लेकिन इससे पहले कभी आए थे कि नहीं जो अधिकारी हैं?
बालू वो अच्छा है कि पहले जो इसके जिले का अधिकारी वो जो बाढ़ नहीं था तो आए थे भी लोग, लेकिन बाढ़ के बाद तो कोई आया ही नहीं है। हमारे साथ ये बीजेपी के नेता हैं, इनसे जानेंगे क्या बताया बीजेपी के नेता हैं। आपकी जो सरकार है उसके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की रही, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि अभी तक कोई सरकार या कोई... यह बाढ़ जो 98 का बाढ़ आया था 1998 में, वह बाढ़ लगभग मुझे लगता है कि 1 हफ्ता लगा था, जिसको धीरे धीरे गांव में आए थे। और यह बाढ़ कल अचानक कल सुबह से ही गांव में घुसा है और रातों रात पानी भर गया है। इतनी तेजी से बाढ़ आने के बाद सरकार को जो आज जो सूचना पर्याप्त रूप से दे दी गई है, जो नाव की व्यवस्था हो गई है, अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि अभी आपने बताया है कि 1998 में लोग अचानक आए बाढ़ से, न तो चारा निकाल पाए हैं, ना तो अपने को सुरक्षित जगह पर ले गए हैं, ना तो मवेशी अपना सुरक्षित जगह पर ले गए हैं। रही बात ईंधन, जो भोजन बनाने की सामग्री लकड़ी थी, वह सारे डूब गए हैं। अब ऐसी स्थिति में लोगों को लिए अचानक कोई सुविधा न मिल पाने के कारण सारी सूचनाएं जो है स्थानीय जो प्रबंधन है, व्यवस्थापक है, उनको सूचना हो गई है। मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल जरूर आएंगे। जो मैंने पहले भी बताया है कि पिड़रा बांध आज ही कटा है, जो कटने से कई गांव प्रभावित हो गए हैं। इस नाते सारे सरकार की मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक आपकी सरकार के द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? जनप्रतिनिधि आज आए थे, आज उन ऊपर सिंह दीवार में गए हुए हैं। इसके पहले पिड़रा घाट गए थे, हमारी बात हुई है। मुझे लगता है शाम तक अगर समय मिलता है तो, नहीं तो कल सुबह जो है। बीजेपी पार्टी में किस पद से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं, बरहस देहात का। ऐसा हो सकता है कि युवा भी आप आज थोड़ा सा आगे। इनसे जानेंगे कि जब चुनाव होता है तो तमाम नेता वादे करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन आज जब इस ग्राम पे समस्या है तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ अभी कोई तक आया नहीं है। पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि अभी किसी भी पार्टी का कोई आया नहीं है। और आपके सामने है पूरा कटैलवा गांव पानी में विलीन हो गया है। कोई अभी न प्रतिनिधि आया, कोई भी नहीं आया, न कोई सुविधा मिला है। इस तरह की समस्या आती तो जरूरी होता है पहले तो स्वास्थ्य, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती हुई है कि नहीं? सरकारी डॉक्टर की सुविधा कोई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक प्राइवेट डॉक्टर हैं जो यहाँ प्रधान है, उनके द्वारा 4 गाड़ी हुआ है देंगी, और अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। ये मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी बरसात होती है, इस तरह के बकले आते हैं, तो जो सांप या अन्य जानवर होते हैं गांव की तरफ, क्योंकि गांव में थोड़ा ऊंचा रहता है, तो उससे आप लोग किस तरह से निपट रहे हैं? रात को यहाँ पर शायद लाइट भी कट गई है, तो किस तरह से उससे आप बचने की? बहुत डर लग रहा है इस समय हम लोग को, क्योंकि पानी एकदम बगल में आ गया है। हम लोग का घर कभी भी पानी में विलीन हो सकता है। उसके बाद से सरकार अभी तक हम लोग का कुछ... क्या नाम है आपका? जयराम यादव नाम है। जैसे कि आपने देखा कि इनका कहना है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रधान है वो डॉक्टर भी, इनसे जानेंगे कि जो इस समय बाढ़ पीड़ित लोगों की तबीयत खराब है, तो आपके द्वारा कुछ कंसेशन दिया जा रहा है क्या? मुफ्त में दवा दिया जा रहा है? किस तरह से? सर हमारी जो है दवा की दुकान है सर। हमारे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, मान लीजिए हम जो है अपने जितना हो सके मदद करते हैं, दवा से लेके, और मान लीजिए जो भी समस्या है उसको हम पूरा कर रहे हैं। आपने प्रशासन को क्या अवगत कराया? जो राजवंश टीम है, बाकी आपदा बाढ़ फंड वाले हैं, क्या उन्होंने अवगत कराया? सबसे पहले सर तो 2 दिन पहले मान लीजिए हम तत्कालीन जो हमारे यहाँ बाढ़ आई है जो है, मान लीजिए कल ये जो है सुबह से जो पानी आया है, तो हमने सारे लोगों को लिस्ट तैयार कर लिया है। लिस्ट तैयार करके और हम जो है शाम तक जो पूरी लिस्ट जो है शासन को भेज देंगे जो है। ये थे कटैलवा गांव के लोग जो बाढ़ से काफी ग्रसित हैं, और इनकी जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कनेक्टिविटी कट गई है। यहाँ तक कि जो जरूरी चीज है, खाने पीने की सामान, यहाँ तक कि जो जल है वो भी दूषित हो गई है, क्योंकि चारों तरफ पानी है और अब इनके नलों से भी गंदा पानी आ रहा है। तभी तक इनका कहना है कि ग्रामीण जो लोग हैं, सरकार के द्वारा और जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय इनके गाँव आते थे और अपने लिए तमाम वादे करते थे कि हम गाँव को मदद करेंगे, इस तटबांध बनाएंगे कि गांव में बाढ़ की पानी नहीं आएगी, लेकिन आज सारी सुविधाएं नहीं है और ना ही जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, ना ही यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।